ऑल यूजिंग ऑफ इन इंग्लिश। आज के शुरू में ऑफ का सभी प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ का प्रयोग करते हैं तारीख बताने के लिए। जब भी आप डेट बताते हैं तो उसमें आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं 15 जनवरी को उसे पैसे दिया, आई गेव हिम मनी ऑन 15th of जनवरी। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है और ये है डेट, और डेट बताने के लिए ऑफ का प्रयोग। अमरेश ने 10 मार्च को घर आएगा, तो सेंटेंस बनाएंगे अमरेश विल कम टू हाउस ऑन 10th of मार्च। मतलब 10 मार्च को, ये 10 मार्च मतलब 10th of मार्च। हम लोग 20 जुलाई को बाइक खरीदेंगे, वी विल परचेज अ बाइक ऑन 20 of जुलाई। 20 of जुलाई मतलब 20 जुलाई को। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग आप समझ पा रहे हैं। अगला यूज है ऑफ का मात्रा या नाप प्रकट करने के लिए बताते हैं ऑफ का प्रयोग करके। जैसे मैंने 5 किलोग्राम तेल खरीदा, आई बॉट 5 kgs ऑफ ऑयल। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। रवि ने 2 किलो चीनी खरीदा, रवि बॉट 2 kgs ऑफ शुगर। यहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग किया गया है। मैं 2 लीटर डीजल खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग 2 लीटर्स ऑफ डीजल। यहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग किया गया है। मतलब कोई भी मात्रा बताने के लिए, नाप बताने के लिए आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगला यूज है ऑफ का। ऑफ का मतलब है का, के, की, जो कि आप पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, स्वामित्व का बोध दिखाते हैं। जैसे इस कुएं का पानी मीठा है, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है और हिंदी में मीनिंग है का। इस किताब का पेज बहुत अच्छा है, द पेज ऑफ दिस बुक इज सो गुड। मतलब इस किताब का पेज बहुत अच्छा है। बाइक का सीट फटा हुआ है, द सीट ऑफ बाइक इज टर्न। यहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग है, यहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग है और मीनिंग हिंदी में का, के, की, तीनों में से कोई भी आ सकता है, जैसा भी सेंटेंस होगा। अगला यूज है ऑफ का। ऑफ का प्रयोग आप करते हैं किसी रोग से मरने के लिए। जब कोई पर्सन किसी भी डिजीज से, कोई भी बीमारी से मर जाता है तो वहां पर भी आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे वो कैंसर से मर गया, he died of cancer। he died of cancer मतलब वो कैंसर से मर गया। कोई भी बीमारी से पहले आप लगाते हैं जहां पर किसी की मृत्यु हो जाती है किसी भी बीमारी के कारण। सुरेश निमोनिया से मर गया, सुरेश डाइड ऑफ निमोनिया। यहाँ पर देखिए डाइड ऑफ का मतलब यहाँ पर से का मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर किसी भी बीमारी से पहले लगाते हैं। रमेश टीवी से मर गया, रमेश डाइड ऑफ टीवी। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं ऑफ का यूज करके। यूज ऑफ का मतलब है में से। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, में से बोल सकते हैं। जैसे मेरे छात्रों में से एक ने कमरा साफ किया, तो सेंटेंस बनाएंगे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स क्लीन्ड द रूम। मतलब मेरे छात्रों में से किसी एक ने कमरा साफ किया। तो यहाँ पर बनाएंगे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, मतलब मेरे छात्रों में से एक ने क्लीन्ड द रूम, कमरा साफ किया। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है में से के लिए। 10 में से 5 छात्रों ने परीक्षा पास किया, 5 of 10 स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। यहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग किया गया है। में से का हिंदी में मीनिंग है, लेकिन हिंदी पर मत जाइए। यहाँ पर समझिए कि प्रयोग हम किस सेंस में कर रहे हैं, किस कंडीशन में कर रहे हैं। लड़कियों में से एक ने खाना पकाई, मतलब बहुत सारी लड़कियां थी, उसमें से किसी एक ने खाना पकाई। वन ऑफ गर्ल्स कुक्ड फूड। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन प्लुरल होना चाहिए, वो नाउन सिंगुलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि गर्ल्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी प्लुरल हैं। यूज ऑफ का प्रयोग करते हैं कुछ निम्न शब्दों के साथ जो इस प्रकार है। ऐसे बोलते हैं वो 1 कप चाय पीना चाहता है,
ही वांट्स टू टेक अ कप ऑफ टी। एक कप चाय, यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है का, के, की का, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर भी आप ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में कहीं पर भी का, के, की नहीं लिखा हुआ है। मैंने अंगूरों के 2 गुच्छे खरीदे, आई बॉट 2 bunches ऑफ ग्रेप्स। अब यह बात देखिए, के यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रयोग किया गया है ऑफ। कहीं तो आपको के, का, की दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ ऑफ का मतलब होगा में से, जैसे आप में से एक यहाँ आ सकता है, तो सेंटेंस बनाएंगे वन ऑफ यू कैन कम हियर। मतलब आप में से एक, मतलब आप लोग कई सारे हैं, 4, 5, 10, 20 जो बहुत सारे हैं, उसमें से कोई एक आ सकता है। यहाँ पर ऑफ के बाद यहाँ पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। अगर नाउन आएगा तो प्लुरल होगा, प्रोनाउन आएगा तो जैसा होगा एज इट इज लिख देंगे। आप में से कुछ परीक्षा में पास किए हैं, तो सेंटेंस बनेगा सम ऑफ यू हैव पास्ड द एग्जाम। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप लोग 10 थे और 10 में से कोई कुछ ने, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, इतनों ने परीक्षा पास किया है, बाकी क्रॉस कर गए हैं। आप में से कोई यहाँ रह सकता है, वन ऑफ यू कैन लिव हियर। वन ऑफ यू, यहाँ पर एनी वन ऑफ यू, मतलब आप में से कोई कैन लिव हियर, रह सकता है यहाँ। अब इससे बोलते हैं आप सभी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी, एनी वन ऑफ यू मतलब आप में से कोई, सम ऑफ यू आप में से कुछ, और आप में से एक वन ऑफ यू, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर वन ऑफ यू मतलब आप में से एक, सम ऑफ यू मतलब आप में से कुछ, एनी वन ऑफ यू आप में से कोई, ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी, ऐसा कुछ मीनिंग है जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।